प्राण तन से निकले, इतना तो करना शाम, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना शाम, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस न दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। सुधि हो विनाहि तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्ज, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। ये ने कसी है अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है, कुछ आपका ही फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद जय जय गोपाल जय, 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 राधा रमण हरे गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय, राधा रमण हरि गोविंद जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। तो जो भजन है ये भगवद गीता का जो सार है, अंत काल च माम स्मरण मुक्ता कलीवरम, इसके ऊपर है कि जब अंत काल आता है तो भगवान हमें याद आने चाहिए। तो इसलिए वो ये जो पोएट है ये भगवान को बता रहे कि आप ही मुझे आपकी याद दिला देना, इतना तो करना कि जब मेरे प्राण चले जाएं या जा रहे हो तो आप मुझे याद आने चाहिए। गंगा किनारे यमुना के किनारे आप मेरे साथ में हो तब प्राण जाए। हम्म, आपकी जो छवि है मेरे मन में बसी हो तब मेरे प्राण जाए। और वृंदावन में हूं मैं, वहां के जल पी रहा हूँ, वहां का तुलस तुलस खा रहा हूँ। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सकता, क्योंकि अब अगर कोई रोग होता है तो भगवान को याद करना बहुत मुश्किल होता है। और यम दरस न दिखाए, यमदूत ना आए मेरे मुझे लेने के लिए, उस वक्त जल्दी आना है आपको और भूलना नहीं है, और राधा को भी साथ लाना है ऐसे। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है हमारे जो चित्त को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए। तो अभी हम प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय से। तो अभी हम दूसरे अध्याय के पहले 5 या 6 श्लोक पढ़ेंगे। एक्चुअली 10 पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जो चर्चा करने वाले वो 7वां श्लोक है। तो मेरे पीछे पीछे या साथ में बीच बीच बिना अनम्यूट किए मेरे दोहराइए। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अष्टपूर्णकुलेक्षणं विशितन्तं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, अर्जुन को दया के सागर में डूबते हुए, उसका मन विचिन्न होते हुए, उसके आंखों में आंसू आते हुए मधुसूदन कृष्ण ने ये बोला। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिम करम अर्जुन। कृष्ण भगवान ने बोला, हे प्रिय अर्जुन, ये सब गंदगी तुम्हारे मन में कहां से आई है? जो आर्य होते हैं इनके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये तुम्हें स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में लेके जाएगी। तीसरा श्लोक। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्पयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बाल्यम त्वक्त उत्तिष्ठ परंतप। हे पृथा के पुत्र, ये जो दौर्बल्य तुम्हारे हृदय में आया है, दुर्बलता आई है, ये क्षुद्र की तरह है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। इसके ऊपर तुमको हावी होना है और दुश्मन को मारना है। उठ जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्व अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, हे दुश्मनों को मारने वाले, मधु को मारने वाले, मैं अपने गुरुजनों भीष्म और द्रोणों को कैसे मार सकता हूँ? वो तो मेरे पूजनीय है। गुरु निहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि लोके
हत्वात कामां सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुद्रपदग्वान्। ऐसे हमारे गुरुजनों को मारने के बजाय मैं अपना खुद का जिंदगी दांव पे लगा दूं, या तो मैं भिक्षा करने चले जाऊं, पर मैं बिल्कुल को नहीं मार सकते, क्योंकि इनको मारने के कारण मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं। न चैतद्वित्मपदम न गर्यो वद्वा जयेमा यदि वा न जयेजु यानेव हत्वा न जिजीविषांस ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्र। हमें ये भी नहीं पता कि इनको मारने से अच्छा है या हमको मारना चाहिए उन्होंने। अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारेंगे तो हम खुद कैसे जिंदा रह सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रेहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मुझे अभी अब मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए कंफ्यूजन हो गया है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। और ऐसे परिस्थिति में आपको पूछ रहा हूँ कि आप मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी आपका शिष्य बन गया हूँ, मैं अभी पूरी तरह से शरणागत होता हूँ, मुझे प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धम् अराज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे कोई भी तरीका नहीं दिख रहा कि मेरा जो दुख है ये खत्म हो जाए, और मैं ये राज्य देख के, ये राज्य जीत के क्या करने वाला हूँ, जो अगर मुझे देवी देवताओं का भी राज्य मिला तो भी मुझे कुछ काम का नहीं है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न यच्छो इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिं बहुवः। संजय ने कहा, अर्जुन को अर्जुन के वाक्य सुन के कृष्ण ने ये बोला, गो सॉरी अर्जुन के वाक्य सुन के सॉरी अर्जुन ने कृष्ण को ये बोला, गोविंदा मैं अभी लड़ाई नहीं कर सकता, और वो शांत हो गए। 10वां श्लोक लास्ट। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदंतम विदम वच। अभी धृतराष्ट्र को संजय बोल रहे हैं कि भरत भरत के वंशज कृष्ण को अर्जुन का ऐसे दुख में देखते हुए कृष्ण मंद से मुस्कुराए, और फिर उसके बाद ये बोले। तो हमने पिछली बार 6ठे श्लोक तो पढ़ा था कि अर्जुन जो है शोक में है। उन्होंने 5 कारण बताए हैं, 5वां कारण अभी अभी बताया आज के श्लोक में, कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अपने गुरुजन सामने बैठे हैं, उनके मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके सामने उनको मारते हुए बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही उनकी। और उन्होंने कई सारे कारण दिए कि मुझे इनके लिए दया आ रही है, मुझे इनके लिए इसके कारण हमें पाप लगेगा। ऐसे 5 कारण उन्होंने दिए जो हमने पिछली बार देखे थे। उनको लग रहा था कि हम इनको मारेंगे तो हम कैसे एंजॉय करेंगे, या हमें इनका पाप लगेगा, या वर्ण संकर हो जाएगा, मतलब हमारे जो फैमिली के ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो नहीं कर पाएंगे हम। और लास्ट अभी 6वें श्लोक में बता रहे हैं कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए। ऐसे अब ये जो 7वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें अर्जुन अपनी, देखिए अब तक क्या हुआ था कि अर्जुन कृष्ण को मित्र मान रहे थे, और उस एंगल से वो उनको बता रहे थे अलग अलग चीजें कि मैं इसके ऐसे क्यों नहीं मार सकता हूँ। पर अभी वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने तो सब कुछ छोड़ दिया, गांडी को छोड़ रख दिया था, और बोल दिया कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा। पर अभी कृष्ण ने जब बोला असोचन सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाषजे गतासन गतासन नान सोचंती पंडिता, तुम पंडित की तरह बात करो, बड़ी क्या बोल रहे हो तुम, और तुम्हारे हृदय में इतने सारे इम्प्योरिटी कहाँ से आ गई। तो तब अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैं नहीं मार सकता हूँ। तुमने दुश्मनों को मारा है, पर मेरे जैसे तुम गुरुओं को नहीं मार रहे हो ना, तो फिर मुझे कैसे तुम बोल सकते कि गुरु को मारना है। द्रोण और भीष्म मेरे गुरु हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो उनके अभी सारे आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं। अभी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। और इसके बाद अभी जैसे मैं बता रहा था 7वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से शरणागत होने वाले हैं। अब तक वो कृष्ण को मित्र मान रहे थे, पर अभी उनको गुरु मानेंगे।
ऐसे। अभी और एक चीज हम देखते हैं छठे श्लोक में, कि अब तक वो गुरु के बारे में बोल रहे थे, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको भी मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम्म, ऐसे। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक मतलब, यहाँ पे अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए हैं, जिसको हम इंग्लिश में परप्लेक्सिटी बोलते हैं, कंफ्यूजन। तो मैं एक बार इसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढता हूँ। विकलता, विकलता मतलब कंफ्यूज होना, कि मुझे करना क्या है। हाँ, एंग्जाइटी, विकलता, ऐसा बोल सकते हैं। तो अर्जुन जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे इनको मारना है कि नहीं मारना है, कि मैं भिक्षा करने चला जाऊं कि क्या करूं, है ना। तो ये जो पॉइंट है कि ये भौतिक दुनिया जो है एक्चुअली ऐसी बनाई है कि हर पग पग पे हमें परप्लेक्सिटी होती है, कंफ्यूजन होता है ना। बनाई ही ऐसी है। जैसे अगर कोई लड़का लड़की देख रहा है शादी करने के लिए, तो दो तीन लड़कियां अच्छी लगेंगी, या दो लड़कियों में से उसको चुनना पड़ता है, तो वो कंफ्यूज होता है ना। लड़की के लिए भी सेम ही, कभी कभी जॉब ऑफर में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं ये वाला ऑफर लूँ कि ये वाला। अब ये वाला लूंगा तो बैंगलोर जाना पड़ेगा बट ज्यादा सैलरी है, ये वाला लूंगा तो कंपनी अच्छी है बट पुणे में है, सैलरी कम है। तो एक्चुअली जो माया माया का जाल है भगवान का, ये हमें परप्लेक्सिटी मतलब कंफ्यूजन में डालने के लिए ही बनाया है। हर पग पग में हमें कंफ्यूजन होता है। कभी कभी हम अच्छा खाना होता है, प्रसाद होता है, तो लगता है कि अभी एक्स्ट्रा रोटी खाऊं कि नहीं खाऊं, एक्स्ट्रा पूरी खाऊं कि नहीं खाऊं। ये भी परप्लेक्सिटी होती है। सुबह जब हम अलार्म बजता है 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे का, तब मन सोचता है पता नहीं अभी मैं अभी उठूं कि थोड़ी देर के बाद उठूं। मन बोलता है कि नहीं, सो जा, रात को लेट सो गए थे। तो एक्चुअली क्या है, ये दुनिया में माया ने ऐसे जाल ही बिछाया है कि हर एक पग पग पे हमें कंफ्यूजन होता है। आप गाड़ी लेने जाओ, मोबाइल लेने जाओ, कोई भी चीज खरीदने जाओ। पहले के जमाने में बहुत अच्छा था कि कपड़े खरीदने जाओ तो 4 5 वैरायटी होते थे, उसमें से सिलेक्ट करते थे जो सस्ता वाला है। अभी इतने वैरायटी हो गए हैं। आप मॉल में जाओ, लगभग 10 12 ब्रांड्स होते हैं, और उसमें भी सैकड़ों ऑप्शन होते हैं। तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि कौन सा लूं। तो कभी कभी लगता है कि सारे ही ले लूं। है ना, और वो नहीं कर सकते, बट बजट बजट कंस्ट्रेंट होता है, तो भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए दुनिया बनाई गई है इसलिए कि हमें परप्लेक्सिटी में डाला जाए, कंफ्यूजन में डाला जाए, और उसके कारण हम हमेशा पग पग पे कंफ्यूज होते हैं। इतना ही नहीं, जब जब हमारे जीवन में कठिनाई होती है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तब भी हम कंफ्यूज होते हैं, अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे तबीयत को इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, है ना। तो वो व्यक्ति परप्लेक्सिटी में चले जाता है, या कंफ्यूजन में चले जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, बट महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, और अर्जुन भी बता रहे हैं कि अर्जुन जो अब तक कृष्ण को मित्र मान रहे थे, अभी उनको गुरु मानने लगे। बोला कि मैं पूरी तरह से शरणागत हो रहा हूँ, मुझे आप गुरु मान लीजिए, शिष्य मान लीजिए, और मुझे प्लीज आप बता दीजिए मुझे करना क्या है। तो यही हमको पॉइंट उठाना है कि एक्चुअली में इस दुनिया में हर एक चीज के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। आप बोलेंगे नहीं, हम तो अभी तक जिंदा रहे हैं पूरे गुरु के बिना। नहीं, जब ने हमने जन्म लिया तो माँ गुरु बन गई, पिता गुरु बन गए, फिर टीचर गुरु बने, जब हमने कॉलेज गए तब भी टीचर बने, जब हम ऑफिस ज्वाइन किया कॉर्पोरेट जीवन में, जिन जिन्होंने किया है, वहाँ पे आपके जो मैनेजर होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनको गुरु मानना पड़ता है। अभी तो यूट्यूब गुरु हो गए, गूगल गुरु हो गए। तो इसका मतलब है कि हर एक पग पग पे हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हमें गाइड कर सके। और खासकर अभी, क्योंकि अभी लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, कि वो हर एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, और हर एक चीज में वो उनको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है ना। अभी लास्ट वीक ही एक मेरे पास व्यक्ति आया था, और आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं। मतलब हमारे पास तो फ्रिक्वेंटली लोग आते हैं ऐसे। तो उस व्यक्ति का अम, 1 2 साल पहले ही शादी हुई थी, और उनकी शादी नहीं जम रही थी कोई कारण से। लड़की मुंबई की है, और लड़का लड़का एक्चुअली कहीं और से है, और पुणे में सेटल है। तो उन दोनों के प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब लड़की ने ऐसा कुछ किया है कि लड़की की इच्छा ही नहीं है उसके साथ रहने की,
और ससुराल वाले उसको तंग कर रहे हैं कि तुम हमारा सोना दे दो, हमारा पैसा दे दो, हमारा ये दे दो, हमारा वो दे दो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए लोग कंफ्यूज है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो फिर वो मंदिर आ जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान से कि मेरे साथ जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और जाहिर सी बात है ना। तो ये प्रॉब्लम्स जो है बढ़ने ही वाले हैं। कई बार अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि एक अटलास कॉपको में एक व्यक्ति लड़का था जो मीटिंग कर रहा था, मीटिंग के बीच में ही उसने उठ के 7वें माले से कूद लिया और उसकी जान गई। क्योंकि व्यक्ति जो है कंफ्यूज्ड है कि मुझे करना क्या है अभी जीवन में। तो इस व्यक्ति ने तो एकदम साधा सिंपल उपाय निकाल लिया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, बट उसके लिए मृत्यु के बाद सिंपल नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद उसको भूत बनना पड़ेगा। क्योंकि उसको जो शरीर मिला था जो मनुष्य का, वो उसको नहीं चाहिए। उसको एक्चुअली शरीर के बिना रहना है। या शरीर उसने त्याग दिया तो उसको भूत बनना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में गुरु का रहना बहुत बहुत जरूरी है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। हमारे हमारे कॉलेज में कुछ, हमारे जब प्रीचिंग करते कॉलेज में, उसमें हम वॉइस बोलते हैं। तो उस कॉलेज के लड़के आके एक घर में रहते हैं सब लोग मिलके, तो सुबह उठते जल्दी हैं और प्रोग्राम करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ वॉइस के लड़के मेरे पास बहुत बार आते हैं कि प्रभु जी ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, क्या करना चाहिए। तो कई बार वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे शादी करना चाहता हूँ बट लड़की नॉनवेज खाती है, लड़की वाले नॉनवेज खाते हैं, क्या करूँ मैं। या लड़की मुझे अच्छी लगी बट माता पिता अच्छे नहीं लगे हैं, क्या करूँ। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले के जमाने में इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। हम 2-3 बार मिला करते थे और पसंद आ गया तो फिर शादी कर लेते, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक करके। अभी इतना प्रॉब्लम हो गया कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, 6 महीना बिताते हैं, एक दूसरे से अटैच भी होते हैं, पर एक दूसरे की खामियां भी पता चलती हैं। तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे, मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ। तो ये बहुत गड़बड़ी परिस्थिति हो रही है। और एक्चुअली ये, जैसे मैं बता रहा था, ये मटेरियल नेचर का ही एक अरेंजमेंट है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो। हर पग पग में व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना। और इसके लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। और शास्त्र बताते हैं, और हमने ये पहले चर्चा किया है, पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कृपणा का मतलब क्या है। और हमने पहले चर्चा की है, पर थोड़ा सा हम संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृपणा मतलब वो व्यक्ति है कि जिसको अपने जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर उसको उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा लाने के बजाय उसी में उसको रहना है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को वही प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए, बाकी उसको उससे बाहर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, शादी कैसे होती है ये ढूंढ के शादी करके शांत रह जाएगा। किसी को जॉब नहीं है, वो जॉब ढूंढ लेगा, फिर भगवान को भूल जाएगा। पर एक्चुअली क्या है, शादी करना, जॉब ढूंढना, पैसा कमाना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन कुछ और है, इनफैक्ट परमानेंट प्रॉब्लम्स ही कुछ और है, तो हम चर्चा करेंगे। पर मुख्य पॉइंट क्या है कि कृपणा व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन के जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं उसी में, जैसे मराठी में बोलते हैं ना, गुरफट तो मानुस तो, वो वहीं पे फंस जाता है। उसको पता ही नहीं इसके आगे क्या है। इसको अगर तुम बोलो कि तुम सोचो तो ना कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, और तुम्हारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, वो सोचने से मना कर देता है। बोलता नहीं नहीं, मेरा इतना ही प्रॉब्लम है, मुझे पैसे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते तो जिनके पास पैसे होते, जैसे एलन मस्क है, अंबानी है, बिरला है, टाटा है, अदानी है, ये लोग खुश नहीं होते। खुश नहीं है ये लोग। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि एक्चुअली मटेरियल प्रॉब्लम्स कुछ और ही हैं, हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और ही हैं, है ना, और जो हम चर्चा करेंगे। पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। जो कृपणा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने प्रॉब्लम में ही अटक जाता है, उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। उसको क्या करना है, जो टेम्पररी प्लेजर है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। जैसे हमने पिछले बार एक स्टोरी बताई थी कि एक व्यक्ति एक कुएं में अटक गया था। नीचे सांप थे, ऊपर शेर था, और उसका जो ब्रांच था, 2 चूहे काट रहे थे। तो उसको लग रहा था, और जब उसके मुंह में एक शहद का बूंद गिरा तो उसको लग रहा था कि लाइफ कितना है, मस्त है, इतना अच्छा शहद है। ये नहीं जान रहा कि लटक रहा है वो बीच में, नीचे सांप है, ऊपर शेर है, और ये जो ब्रांच है कभी भी गिर सकती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही कृपणा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है।
कृपणा मतलब माइजरली पर्सन, जिसको शरीर से बहुत अटैचमेंट है, अपनी बीवी, पत्नी, बच्चे, पति, इससे अटैचमेंट बहुत है, और उसको इससे बाहर निकलना नहीं है। हम्म? उसको सिर्फ यही के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढना है, परमानेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में बोलते कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवये उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अपने एक गुरु से पूछता है कि मैं कौन हूं, ये भगवान कौन है, और हमारा नाता क्या है, और ये प्रॉब्लम जो हारी मुझे कौन से प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरे व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चार ही प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर कैसे निकलना है। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का प्रश्न होता है। तो अभी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि जो गुरु होता है उसकी जरूरत क्या होती है, और गुरु कैसा होना चाहिए। एक गुरु जो होता है उसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जैसे हम भौतिक दुनिया में भी रहते हैं, जैसे आपको अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर को पूछते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करना है, तो आपको दो चार गोली लिख देता है, एक नीली, पीली, वगैरह वगैरह। तब हम डॉक्टर को नहीं पूछते कि ये गोली में क्या है बताओ पहले, फिर मैं लूंगा, नहीं, वो हम मान लेते हैं क्योंकि डॉक्टर जो है एक्सपर्ट है उसमें। तो वैसे ही अगर हम बस चढ़ते हैं तो ड्राइवर को नहीं पूछते कि भाई तुमने कितने एक्सीडेंट किए हैं, ठीक से ठीक ठाक चलाएगा ना तू, नहीं, चढ़ जाते हैं, हमको विश्वास है। या जो एक छोटा बच्चा होता है अपनी माँ को अथॉरिटी मान लेता है, वो ये नहीं बोलता कि अरे माँ, ये माँ मेरी माँ का मैं सुनूं कि नहीं सुनूं, वो सुन लेता है क्योंकि वो अथॉरिटी है। या हम जब बाल काटने जाते हैं सैलून में, है ना, तो हमारा पूरा सर उस बार्बर के पास दे देते हैं हाथ में, उसके हाथ में चाकू है फिर भी हम बिंदास उसके हाथ में दे देते हैं, क्यों, क्योंकि विश्वास है कि कुछ नहीं करेगा। वैसे ही हम देखते हैं कि अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो हमें गुरु चुनना पड़ेगा जो हमें ज्ञान दे सके। अगर हमारे भौतिक दुनिया में, भौतिक जीवन में अगर गुरु की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है, तो आध्यात्मिक दुनिया में क्यों नहीं पड़ेगी। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में जो नॉलेज है और भी कॉम्प्लिकेटेड है, और भी डिफिकल्ट है समझने के लिए, इतना आसान नहीं है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर का सुनते थे ना, टेक्स्ट बुक होते थे, पर हम फिर भी टीचर का सुनते थे। तो वैसे ही अध्यात्म नॉलेज चाहिए तो आपको गुरु की जरूरत पड़ती है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप भगवत गीता जाके पढ़ने लग जाओ अपने आप, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा में आता है। भगवान खुद ही बोल रहे कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अभ्यम विवस्वाने मन में प्राह इदम, बोल रहे हैं कि बेसिकली ये ज्ञान जो मैंने है परंपरा में दिया है। ये ज्ञान परंपरा में दिया है, ब्रह्मा जी से नारद, नारद मुनि से ऐसे आते आते व्यासदेव जी, ऐसे ऐसे आते, ये परंपरा में निकाला है। और अर्जुन को बोल रहे चौथे अध्याय में कि ये परंपरा टूट गई थी, एवं परंपरा प्राप्ति इदम राजस्व विदु सकाले न महता योगोपनष्ट परंतप, ये नॉलेज बीच में अटक गया था, इसलिए मैंने ये वापस नॉलेज में तुमको दे रहा हूं। तो परंपरा में जो ज्ञान आता है वो एग्जैक्ट रहता है, सही रहता है, परफेक्ट रहता है। नहीं तो क्या होता है, हमें कुछ भी गलत नॉलेज मिल सकता है जिसके कारण हमारा आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक नॉलेज है वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैसे देखो, मैं अभी रिसेंटली मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने वीडियो देखा और मैंने कहीं सुना भी था कि एक ऐसी संस्था है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को खराब नाम करना अच्छा बात नहीं है, पर वो एक्चुअली जब कोई उस संस्था को ज्वाइन करता है 2-3 साल में उनको दीक्षा दे देते हैं और संन्यास दे देते हैं उनको 2-3 साल में ही, है ना। तभी एक्चुअली संन्यास का मतलब क्या है, संन्यास मतलब पूरी दुनिया से आपको भी छुटकारा लेना, मतलब आपका और दुनिया को कुछ कनेक्शन नहीं रहा। आपकी शादी नहीं, आप शादी नहीं करेंगे, आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से भगवान के ऊपर आप निर्भर, लगभग आप दुनिया के लिए मर गए। ये संन्यास होता है, बहुत ऊंची ऊंची पदवी है ये। पर यहाँ पे मैंने देखा कि 1-2 साल में ही लोगों को संन्यास दे रहे हैं, और लड़कियों को संन्यास दे रहे हैं ऐसे सिर्फ टीका लगा के और हाथों में हाथ पकड़ के, मतलब बहुत बहुत ही उसको चीपली लिया जा रहा है ना। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, है ना, हमको नाम नहीं लेना, पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था है, कौन सा ज्ञान मिल रहा है, कि वो बराबर परंपरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें उसका लाभ होने वाला है कि हमारा तोटा होने वाला, नुकसान होने वाला है हमारा, है ना? जैसे इसलिए भगवान कृष्ण ने खुद खुद गुरु का चयन किया था, सांदीपनि मुनि उनके गुरु थे, रामचंद्र ने विश्वामित्र का चयन किया था। तो इसका मतलब है कि हमें भी गुरु चयन करना है, पर अच्छे से ढूंढ के कि भाई ये जो ज्ञान मिल रहा है वो परंपरा में आ रहा है, सही ज्ञान है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। जैसे अगर कुछ कुछ डॉक्टर खराब होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर खराब होते हैं। हम क्या करते हैं, 4-5 लोगों को पूछते हैं कि ये डॉक्टर कैसे हैं, आपका ठीक एक्सपीरियंस रहा है क्या, तो बोलते हैं हाँ नहीं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो अब हम फिर जाते हैं।
वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में, जैसे हमने जब गुरु का चयन किया था, मेरी दीक्षा हो गई 2019 में, तो 10 साल तक हम उन गुरु महाराज का लेक्चर सुनते रहे, उनके बारे में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन किया, हम उनसे मिले कई बार, उनके लेक्चर सुने, उनका बर्ताव देखा, तब जाके हमने कंफर्म किया कि हमको इनसे दीक्षा लेनी है। तो जैसे हम भौतिक जगत में करते हैं वैसे ही और ज्यादा केयरफुली करना चाहिए। तो जैसे वैसे अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप गुरु महाराज कैसे हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है वो। वैसे ही हमें गुरु का चयन कर, क्योंकि गुरु की जरूरत तो पड़ती है। देखो, गुरु के बिना हमको भगवान नहीं मिलने वाले, गुरु के बिना हमको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको मोक्ष मिला है गुरु के बिना। सारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, नारद मुनि हो गए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबको गुरु का चयन करना पड़ा। गुरु चयन करना कंपलसरी है, हमको जरूरत है ही, है ना। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जेन्युइन गुरु कौन होता है और फेक गुरु कौन होता है, अच्छा गुरु कौन होता है और बुरा गुरु कौन होता है। जो गुरु आपको मंत्र देने के लिए, पैसे देने के लिए बोलता है, वो हम समझ सकते हैं कि ये फेक गुरु है, इसमें कोई दम नहीं है ना। एक बार ऐसे ही चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े स्टेडियम में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था, लगभग 50,000 लोग थे, और सबको बोला गया था आपको 12 बजे बराबर महाराज आएंगे और आपको मंत्र दिया जाएगा, और उसके मंत्र से आपका आध्यात्मिक प्रगति चालू होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे विंडोज थे या गेट्स थे, एक 5,000 का था, एक 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे पैसे दिए थे लोगों ने इतने सारे। और सब लोग बैठे थे, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, कोई आया ही नहीं। 3 बजे फिर वो महाराज आए, जो भी थे वो, और स्टेडियम में खड़े थे वो ऐसे, और सबको ऐसे हाथ दिखाया, ऐसे 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 हाथ दिखाया, 5 मिनट में कुछ कुछ मंत्र पुट पुट कर किया और चले गए। तो सब लोग चिल्लाने लगे, अरे मंत्र कहाँ है, मंत्र कहाँ है, हमको तो मंत्र देने वाले थे, पैसा लिया हमसे, 50,000 लिए, 1 लाख लिए, 2 लाख लिए। तो उस अनाउंसमेंट वाला करने वाले ने बोला कि गुरु महाराज ने मंत्र आपके हृदय में डाल दिया है, जब सही समय आएगा, उचित समय आएगा, वही फलित होगा और आपका भक्ति आगे बढ़ेगी। ये सब फार्स है, ये सब गोलमाल है, ये सही बात नहीं है। अगर मंत्र देने के लिए पैसा लाना पड़ता है तो ये गोलमाल है ना। पहले के जमाने में वैदिक संस्कृति में पहले ज्ञान देने के लिए भी कोई पैसे ले लेते थे, अभी अभी चालू हो गया ये। अभी अब सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो गई है ज्ञान लेना, नॉलेज इंडस्ट्री, टेक, जो स्कूल इंडस्ट्री है। फिर पहले के जमाने में कोई मेडिसिन के लिए पैसे नहीं देते थे, वैद्य जो होते थे मेडिसिन के लिए पैसे नहीं लेते थे, पर अभी ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री हो गया, डॉक्टरी, मेडिकल इंडस्ट्री। फिर जजमेंट, मतलब जो लॉ होता है, लीगल, उसको वो भी फ्री होता था, पर अभी उसमें भी बहुत पैसा है, क्योंकि उसके पैसे के बिना कोई जीत नहीं सकता। ऐसे आजकल सब उल्टा उल्टा हो गया। तो ऐसे हमको, ऐसे गुरु से हमें बचना है। ऐसे गुरु जो हमें पैसे मांगेंगे, गुरु ये देंगे, उनसे हमें बचना है ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, बुद्धिस्ट गुरु था, गया गया करके जगह है ना वहाँ बिहार में, वहाँ पे। तो मेरे जो गुरु महाराज जी जब छोटे थे, 20-22 साल के, तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ सबको मेडिटेशन के लिए बिठाया था। 10-10 घंटा तक वो उनको मेडिटेशन के लिए बिठाते थे, और अगर कोई हिलता भी था उसको मारते थे, और बोलते थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है ये। उसका नाम था जेन, जेन बोलते हो बुद्धिज्म में। तो बहुत स्ट्रिक्ट था, बोलते थे कि लड़कियों को सत्संग नहीं करना है, लड़कियां लड़के अलग रहेंगे वगैरह वगैरह, तो बहुत स्ट्रिक्ट रहा करता था। पर कुछ दिनों के बाद पता चला कि वही व्यक्ति अपने एक शिष्य के साथ उसका अफेयर चल रहा है ना। और एक गुरु थे जो, नाम नहीं लेना चाहिए हमने, पर बहुत बहुत ही फेमस थे, अभी नहीं रहे, पर ऐसे ऐसे पता चला कि वो होमोसेक्सुअल थे, और छोटे बच्चों के साथ भी सेक्स करते थे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है, तो वो गुरु कैसे बन सकता है ना। कई बार गुरु लोग अपने शिष्यों के ऊपर अगर सुनते नहीं है तो ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसे कई सारे स्टोरीज हैं। तो ये गुरु नहीं हो सकते। गुरु मतलब जो शिष्य के लिए अच्छा विचार कर रहा है, उसकी प्रगति करना चाहता है। जब गुरु एक व्यक्ति को दीक्षा देते हैं, तो वो उस व्यक्ति के सारे पापों को अपने पास हर लेते हैं। जब दीक्षा का यज्ञ होता है, उस यज्ञ के द्वारा एक व्यक्ति के, जिसका दीक्षा हो रहा है, उसके सारे पाप वो दीक्षा गुरु हर लेते हैं। भगवान ने बोला है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिषि मा शुचः, कि मैं तुम्हारे पाप हर लूंगा गुरु के द्वारा। तो गुरु ही एक्सेप्ट करते हैं।
तो गुरु जो होते हैं इतने दयालु होते हैं कि वो शिष्य को प्रेम देते हैं, उसके पाप हर लेते हैं और उसकी प्रगति देखना चाहते हैं। गुरु पैसे चार्ज नहीं करते हैं, गुरु ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं कि जिसके कारण सबका विश्वास टूट जाए। तो ये ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, है ना। तो गुरु कैसे होना चाहिए, है ना। गुरु अगर बोले कि मैं भगवान हूं, तो समझ लेना चाहिए एक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है ना। जो खुद को ही भगवान माने वो व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है ना। गुरु भगवान एक ही है, कृष्ण भगवान एक ही कृष्ण भगवान है। बाकी सब जो देवता लोग हैं, शिव जी, पार्वती, ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, ये सब देवी गॉड्स है, देवता लोग हैं, ये कृष्ण के अंडर है। और जो साधु लोग होते हैं भगवान के दास हैं। तो भगवान कभी नहीं हो सकता कोई व्यक्ति, एक ही भगवान है, जो भगवान है कृष्ण है ना। तो वो खुद को भगवान मानना ये भी गड़बड़ है। या दूसरों को बोलना कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, आप भूल गए हो, मैं भी भूल गया हूं, कुछ समय के बाद हमको याद आएगा, ये भी गड़बड़ है। लोग बोलते हैं ना सोहम, मतलब क्या, तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान है, हम दोनों एक ही हैं, ये गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं भगवान होता तो मैं भूल कैसे आता। मेरा दांत में दर्द होता है तो मुझे सहन नहीं होता है, मेरे जीवन में इतने कष्ट है कि मुझे सहन नहीं होता, तो मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। तो ये गड़बड़ फॉर्मूला है। लगभग 90% लोग यहाँ पे इंडिया में उसको मायावाद बोलते हैं, मायावाद फिलोसफी को फॉलो करते हैं कि तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, बाद में हमको समझ में आएगा, इसलिए एक दूसरे को बोलते हैं नमो नारायण भव, तुम भी नारायण हो मैं भी नारायण हूं। ये बहुत बड़ा गड़बड़ फिलोसफी है, ऐसा हो नहीं सकता है। शास्त्र कभी नहीं बोलते कि हम भगवान हैं, है ना। तो ये व्यक्ति कोई गुरु नहीं हो सकता है जो ज्ञान सही से नहीं दे रहा है ना। जैसे आप अगर कोई डायमंड शॉप में जाओ, है ना, या सब्जी मंडी जाओ, तो एक व्यक्ति डायमंड शॉप में जाए, एक व्यक्ति सब्जी मंडी जाए, तो डायमंड शॉप में ज्यादा भीड़ होती है कि सब्जी सब्जी मंडी में, आपको क्या लगता है। डायमंड के शॉप में जो लाखों का करोड़ों का डायमंड आता है उधर ज्यादा भीड़ होती है कि सब्जी मंडी में या मछली मंडी में ज्यादा भीड़ होती है। सब्जी मंडी में कभी जी। सब्जी मंडी में भीड़ होती है, क्यों, क्योंकि सब्जी सस्ते में मिलती है। बट डायमंड के शॉप में हाँ हार्डली आपको एक दो कस्टमर मिलेंगे क्योंकि को लाखों का डायमंड मिलता है। वैसे ही गुरु का चयन करना और आध्यात्मिक पाथ में आना ये बहुत रेयर चीज है, बहुत दुर्मिल है ना। इसलिए भगवत गीता में श्लोक आया है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् अतिथि सिद्धय, कि हजारों लोगों में एक व्यक्ति को भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है। ऐसे हजारों में एक व्यक्ति को भगवान एक्चुअली जानते हैं। इसका मतलब है कि ये हम जो करने वाले हैं भक्ति, ये बहुत रेयर है, बहुत दुर्मिल है। ऐसे हर कोई नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें इसमें कष्ट है, इसमें भी कष्ट है, भौतिक दुनिया में भी कष्ट है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति में भी कष्ट है ना। तो इसीलिए गुरु का चयन करना और आध्यात्मिक प्रगति करना ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए गुरु कैसे होना चाहिए। जो गुरु होता है उसने भगवत गीता, भागवतम जो वेद हैं उसको अपने गुरु से सुननी होनी चाहिए और उसको समझ में आया होना चाहिए, उसको सार समझ में आया होना चाहिए कि कौन है भगवान, कौन है हमारा। आपके प्रश्न को उसको उत्तर देते आना चाहिए। आपने अगर पूछा कि प्रभु जी हम ये, क्या गुरु जी हम हमको इस दुनिया में कष्ट क्यों होते हैं, उसको उत्तर आना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ही शुड बी एबल टू टेल द आंसर, है ना। या भगवान कृष्ण भगवान ही कैसे हैं, उसको उत्तर आना चाहिए। कृष्ण भगवान ने 16,108 शादी क्यों की और मुझे एक ही शादी करने अलाउड है, ऐसे क्यों है ये भी पूछ सकता है कोई, उसका भी उत्तर आना चाहिए। कहने के तात्पर्य कि आध्यात्मिक ज्ञान उसको होना चाहिए, उसने शास्त्र पढ़े होने चाहिए, उसने शास्त्र सुने होने चाहिए अपनी परंपरा में, तभी वो ज्ञान दे सकता है सही से। नहीं तो आजकल उठ के कोई भी आस्था टीवी, ये टीवी, कोई भी बड़बड़ करता है, उसमें बड़बड़ करने में क्या है। पर एक्चुअली उस व्यक्ति ने ज्ञान सुना होना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारा होना चाहिए, रियलाइज किया करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं सॉरी, और मैं शरीर नहीं हूं, है ना, और मैं नॉनवेज, हमने नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसे मैं बोल रहा हूं। पर एक्चुअली में अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूं, मैं खाता नहीं हूं पर बता रहा हूं, तो क्या होगा। एक्चुअली में क्या है, कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा अरे क्या है तुम बोलते हो बट करते नहीं हो। तो जो गुरु होता है ही शुड डू द वॉक द टॉक, जो बोलता है उसको करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद थे, शिला प्रभुपाद बोलते थे कि आपने 24 घंटे हरे कृष्णा में रहना चाहिए, है ना, एक भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कृष्ण आपको याद नहीं आ रहे, और वो करते थे। एक्चुअली सिर्फ 2 घंटा सोते थे,
बाकी पूरा 22 घंटा वो भगवान कृष्ण की सेवा में रहते थे। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज है, गुरु को गुरु ने रियलाइज किया होना चाहिए सारे शास्त्रों को, सार क्या है अपने जीवन में उतारा होना चाहिए, है ना, ऐसे। और सारे शास्त्रों का इसेंस पता होना चाहिए। जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में बोला गया है, सर्वस्य चाहम विधि सन्नविष्टो मत्तस्मित ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सारे शास्त्रों का सार यह है कि भगवान को जानना है, कृष्ण को जानना है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्त्यो न जातुचित सर्वविदिशेदश्चुर एतायार विकिंकर। शास्त्र बोलते हैं कि शास्त्रों का सार एक ही है, वेदों का सार एक ही है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर, हमेशा कृष्ण भगवान को याद करो। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्थ्यो न जाति चित्त, और कृष्ण को मत भूलो। दो बार बोला है, एक बार याद करो और मत भूलो। क्यों बोला है? क्योंकि इसी से हमारी भलाई होने वाली, यही सार है। तो ये सार इस व्यक्ति को पता होना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद ऐसे ही बैठे थे वृंदावन में, और कई सारे वहां पे लोकल बाबा जी लोग आ गए। तो जो 2 बार भगवत गीता पढ़ता है, या 2 वेद पढ़े उसने, जिसको द्विवेदी बोलते हैं, 3 पढ़े उसको त्रिवेदी बोलते हैं, 4 पढ़े उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग आए। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि मुझे बताओ कि शास्त्रों का सार क्या है, कौन भगवान है? सब लोग चुप हो गए, बोले कि इतने सारे बड़े बड़े शास्त्र हैं, इसका सार हम कैसे बताएं, बताना बहुत मुश्किल है। सब चुप हो गए। पर एक 5 साल का गुरुकुल लड़का था, उसको बुलाया भगवान ने। प्रभुपाद ने पूछा कि, सॉरी, प्रभुपाद ने पूछा कि हु इज गॉड? तो उस लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। एक छोटा सा बालक 5 साल का, वो सारे शास्त्रों का सार बता सकता है। पर जो सब कुछ पढ़े हैं, पर उसको उनको एक्चुअल ज्ञान नहीं है, परंपरा में नहीं पढ़े, वो नहीं बता सकते। तो गुरु को ये ज्ञान पता होना चाहिए। गुरु जो होता है, ये हमारा जो स्किन कलर है, जाति है, धर्म है, नेशनैलिटी, इससे परे होता है। ये सारे जो चीजें हैं कि मैं अमेरिकन हूं, मैं चाइनीज हूं, ये सब कुछ सुपरफिशियल है। ये स्किन कलर मेरा ब्राउन है, उनका व्हाइट है, किसी का पीला है, किसी का काला है, ये भी सुपरफिशियल है। एक्चुअली हम बॉडी है ही नहीं ना, हम शरीर नहीं है, तो हम शारीरिक के स्तर पे क्यों रहे, है ना। भले ही आपको सोसाइटी में रहने के लिए कभी कभी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा डिफरेंशिएशन करें। तो जो गुरु होता है इसके परे होता है। गुरु ना ही इंडियन होता है, ना ही अमेरिकन होता है, ना ही जापानीज होता है। गुरु गुरु होता है। गुरु को आध्यात्मिक स्तर पे दिखना चाहिए, है ना। तो ये चौथा अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे हम गुरु का चयन कर सकते हैं। और 3, इसको ट्राइपॉड मेथड बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र। जब भी हम कोई चीज कंफर्म करते हैं, ये 3 चीजों से कंफर्म करते हैं कि गुरु क्या बोल रहे हैं, साधु मतलब बाकी के जो संत हैं वो क्या बोल रहे हैं, और शास्त्र क्या बोल रहे हैं। अगर गुरु बोल रहा है कि तुम मेरी पूजा करो, गुरु की पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो, तो शास्त्र क्या बोलता है, भगवत गीता क्या बोलती है, भागवतम क्या बोलता है? भागवतम बोलता है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। तो गुरु की पूजा भगवान की जैसी करनी चाहिए, बट भगवान के रूप में नहीं करनी चाहिए। यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादत नहीं, सॉरी, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये शास्त्र बोलते हैं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। गुरु का अपने इंद्रियों के ऊपर काबू होना चाहिए, है ना। रूप गोस्वामी अपने शास्त्र में लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू करता है, हम्म, वही गुरु बन सकता है, और कोई गुरु नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम गुरु का चयन करें, ढूंढे कि कौन सही गुरु है, और उससे ज्ञान ले। जैसे हमारे लिए अभी प्रभुपाद ही गुरु है, जब तक हम गुरु का चयन ना करें, और तब तक उनसे जो ज्ञान मिला है भगवत गीता से, उसको पढ़ते रहें, और फिर हम समझे कि भाई कैसे इसको हम अपने जीवन में उतारें। तभी इसमें प्रभुपाद और एक चीज बोलते हैं कि हमारे जीवन के 4 प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे स्क्रीन में पीपीटी दिख रहा है क्या? कोई कंफर्म कर सकता है? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ। हाँ प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, तो देखिए, अभी व्यक्ति जो
कृपण बोलते हैं जिसको, उसको उसके अपने प्रॉब्लम्स ही नहीं पता उसको। जैसे मैं बता रहा था कि कृपणा मतलब वो जिसको अपने जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं पता है। और पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई करने की हमें प्रॉब्लम्स क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त में देखने वाले। तो अभी महाभारत बोलता है कि मनुष्य और प्राणियों के बीच में फर्क क्या है, तो ये हम जानने का प्रयत्न करेंगे। सब लोग देखिए सुख को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, एवरीबडी लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, पर हर एक को नहीं मिल रहा है। कोई जो खुशी है बचपन में खेल में दिखते ढूंढता है, फिर जब यंग होता है वो तो लड़का लड़की में प्रेम में ढूंढने का प्रयत्न करता है, फिर पैसों में ढूंढता है, फिर बुढ़ापे में अपने बच्चों में ढूंढता है, फिर उसके बाद कोई हेयर स्टाइल करने में ढूंढता है, कोई फैशन करने में ढूंढता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने इसमें ढूंढ रहा है। कोई फिर एडवेंचरस स्पोर्ट करने के लिए सुख को ढूंढ रहा है ना? कोई स्पोर्ट्स में ढूंढ रहा है। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना अलग अलग जगह खुशी ढूंढ रहा है ना? पर एक्चुअली में देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम चार ही चीज कर रहे हैं खुशी ढूंढने के लिए: खाना, पीना, सोना, एंजॉयमेंट और डिफेंस। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये चार चीजें ही कर रहे हैं हम लोग, जो भी कर रहे हैं, है ना? तो शास्त्र बोलते हैं कि प्राणी भी यही करते हैं। प्राणी भी खाते हैं, प्राणी भी पीते हैं, प्राणी भी एंजॉय करते हैं, और प्राणी भी खुद को डिफेंड करते हैं। हाँ? तो फिर हम में और प्राणी में फर्क क्या रहा? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग सब में कॉमन है ना? तो हम दोनों में फर्क क्या है, प्राणी में और हम में फर्क क्या है फिर? प्राणियों के पास बुद्धिमत्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्राणियों के पास ज्यादा बुद्धिमत्ता एक्चुअली देखा जाए तो, है ना? जैसे कोई ईगल होता है, ईगल को 2-3 किलोमीटर के दूर से उसको पानी में जो मछली वो दिखती है। घोड़ा होता है, वो जब बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है मनुष्य के कंपैरिजन में। कुत्ते का जो सूंघने का स्मेल होता है, सॉरी, सूंघने का शक्ति होता है, हमसे कई गुना ज्यादा होता है। हम्म? फिर हाथी का शक्ति ज्यादा होता है, या भालू का भी। भालू 6-6 महीने तक कुछ खाए बिना रह सकता है। जो पक्षी होते हैं उनको उड़ना आता है। तो एक्चुअली ये सारे प्राणियों में हमसे ज्यादा कैपेबिलिटी है कुछ कुछ करने की, है ना? तो एक्चुअली कुछ कुछ चीजों में वो हमसे आगे हैं, खाने में, पीने में, सोने में। जैसे भालू होता है, अंटार्कटिका का भालू जो होता है, बेयर, वो छः 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 महीने तक सोता है। जो लायन होता है, उसकी जो रॉ पावर होती है, 500 किलो तक उसका वजन होता है, तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो हर एक प्राणी का कुछ स्पेशलिटी होता है, पर और हमसे भी बेटर स्पेशलिटी होता है। तो फिर हम में और उनके फर्क क्या है ना? हम टेक्नोलॉजी बांध रहे हैं, पर वो टेक्नोलॉजी का फर्क फायदा क्या है? तो हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इतने सारे एडवांसमेंट कर लिए। एनिमल्स में, प्राणियों में कोई राइट्स नहीं होते हैं, कोई सुइसाइड नहीं होता है, कोई डिवोर्स नहीं होता है, कोई ड्रग अब्यूज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? तो हमको सुपीरियर बोलने के लिए क्या है जो ऐसा जो प्राणियों में नहीं है? तो महाभारत एक श्लोक बोलता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतात् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना। ये जो चार चीजें हैं, खाना, पीना, सोना और खुद को डिफेंड करना, ये प्राणियों में और मनुष्य में कॉमन है। प्राणी भी वही करते हैं, हम भी करते हैं। प्राणी भले ही रास्ते में सोता है, कुत्ता रास्ते में सोता है, बट उसको ज्यादा अच्छी नींद आती है। हम डनलप बेड में 8वें माले पे, 10वें माले पे, 20वें माले पे सोते हैं, बहुत बड़ा, 20,000 50,000 का गद्दी पे, पर नींद उनको बेटर आता है। हमको इतना स्ट्रेस होता है कि हमको नींद नहीं आता। इसका मतलब है कि चारों चीजें वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हमें और उनमें फर्क क्या है? हाँ, फर्क यह है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समाना है। इसका मतलब है कि धर्म को कि धर्म की परीक्षा नहीं करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये क्यों बना है, तब तक मनुष्य प्राणी में फर्क नहीं है। इसका मतलब है मनुष्य का जन्म हुआ ही इसलिए है कि वो पूछ सके प्रश्न कि अभी मैंने मनुष्य का जन्म लिया है, अभी पूछो कि भाई ये भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मुझे कष्ट क्यों हो रहे इतने। हाँ, यही एक्चुअली मनुष्य का स्पेशलिटी है। मनुष्य जो ये प्रश्न पूछ सकता है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है। मनुष्य आप देखेंगे मंदिर में जा सकता है, प्राणी मंदिर में जाके कुछ पूछ नहीं सकते।
प्राणी शब्द जो प्रश्न पूछते हैं वो सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, डिफेंड करने, इतने ही प्रश्न पूछते हैं। वो एक बिल्ली आएगी आपकी बाजू में और पैर को आपको चाटेगी, बोलेगी मुझे दूध चाहिए। कुत्ता आएगा भौंकेगा, बोलेगी मुझे खाना चाहिए, या डिफेंड करेगा खुद को। पर वो ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि भाई लाइफ में इतने प्रॉब्लम क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, ये नहीं पूछ सकते। मृत्यु क्यों आती है, नहीं पूछ सकते। ये सिर्फ मनुष्य पूछ सकता है ना। तो हमने पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान सही में होते हैं क्या, मेरा सही गुरु कौन है, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, भगवान सबसे जो सुप्रीम है कौन है वो। ये सारे प्रश्न हम पूछ सकते हैं, प्राणी नहीं पूछ सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, अगर भगवान एक ही है तो इतने सारे धर्म क्यों है, ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं, प्राणी नहीं पूछ सकते हैं। और अगर प्राणी पूछेंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, पर मनुष्य को ये वक्त वो चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो यही प्रश्न हम मनुष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मनुष्य के लिए ये भी जरूरी है कि मुझे अच्छा चॉइस करना है कि बुरा चॉइस करना है। बुरा चॉइस करेंगे तो हम नरक चले जाएंगे, और अच्छा चॉइस करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट था। और अभी दूसरा पॉइंट एक मैं चर्चा करने वाला था। स्टॉप करने वाला है। अभी ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे, तो उसको हम चर्चा करते हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक बार एक कोई कंफर्म कर सकता है। हाँ, देखिए, अभी हमारे एक्चुअल जीवन के प्रॉब्लम्स क्या है। हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि पोल्यूशन ज्यादा है, वो है, बट सबके लिए कॉमन नहीं है, और वो रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। या हमारा सैलरी कम है, या मुझे अच्छा जॉब नहीं है, या अभी ट्रम्प बहुत परेशान कर रहा है टैरिफ टैरिफ के नाम के ऊपर, या पाकिस्तान हमें परेशान कर रही है, ये हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, है ना। ये हमारे प्रॉब्लम्स कुछ और ही है जो हमें एक्चुअली सॉल्व करने हैं। हम जो प्रॉब्लम सोच रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्चुअली टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, और उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अभी ट्रम्प ट्रम्प कुछ ट्राई कर रहा है परेशान करने का इंडिया को, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, 2-3 दिनों में या 2-3 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे ना, उन दोनों के लिए जरूरी है। फिर आप बोलेंगे पोल्यूशन बढ़ गया है, वो भी सॉल्व कर देंगे अभी, और कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी। पर देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर हम परमानेंटली खुश नहीं होंगे। हमारे प्रॉब्लम्स कुछ और चेंज हो जाएंगे। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, उसको कौन सॉल्व करेगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसी को हम ढूंढ रहे हैं अभी, इसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है, रियल प्रॉब्लम्स आते हैं दो चीजों में। यहाँ पे जैसे बताया गया, फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, जॉब का नहीं है, फैमिली का नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है ना। एक्चुअल प्रॉब्लम आपको ढूंढना है तो आपको ये क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन होने चाहिए, किसी को नहीं चाहिए प्रॉब्लम से, और कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, लेट्स से ओवर पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप बोलेंगे ये प्रॉब्लम है प्रभु जी, नहीं, बट ये सबके लिए कॉमन नहीं है ना। न्यूजीलैंड में पॉपुलेशन कम है, जर्मनी में कम है, उनको बोलना पड़ता है हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे पांच, ऐसे बोलना पड़ता है उनको, क्योंकि वहां पे लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है ना। तो ये हमारे सर के प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्रॉब्लम अलग है। तो ये कॉमन नहीं है सबके लिए। क्या आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी आजकल स्ट्रेस प्रॉब्लम हो गया है, बट सब लोग स्ट्रेस नहीं लेते, कुछ कुछ लोग दूसरों को स्ट्रेस देते हैं। जैसा ट्रम्प जैसा व्यक्ति दूसरों को स्ट्रेस दे रहा है वो,
है ना। तो सबका प्रॉब्लम नहीं है वो, इसका मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम सबके कुछ और है, वो क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म ये प्रॉब्लम है, मृत्यु, जरा व्याधि, जरा मतलब ओल्ड एज, और व्याधि मतलब डिजीज। आप बोलेंगे अरे जन्म कैसे प्रॉब्लम हो सकता है भाई, जन्म जब होता है तो हम तो पेड़े बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, लोग पार्टी देते हैं, और आप बोल रहे प्रॉब्लम है। भगवद गीता का तीसरा 13 चैप्टर का श्लोक है ये। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 प्रॉब्लम्स एक्चुअल भगवद गीता के हिसाब से। आप बोलेंगे अरे जन्म होने के कारण कैसे हो सकता है कि बाकी के प्रॉब्लम, जन्म प्रॉब्लम हो, जन्म के साथ लोग खुश होते हैं। एक्चुअली अगर जन्म ही नहीं होगा तो जरा व्याधि मृत्यु होगा ही नहीं, तो आगे के प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, इसीलिए जन्म प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जन्म के समय बच्चे को, मैं देखता हूँ कि वीडियो चालू होता है क्या, नहीं चालू हो रहा है। देखो 9 महीने तक बच्चे को पेट के अंदर रहना पड़ता है, एकदम छोटी जगह होती है वहां पे बच्चे को ऐसे बैठना पड़ता है, बहुत पूरा अंधेरा होता है वहां पे, वहां पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको काटते हैं, माँ जो भी खाती है उसकी उसका रिएक्शन मिलता है। तो छोटे बच्चों को बहुत, आप सोचिए ना, आप जैसे बैठे हो, जो भी परिस्थिति में बैठो, ऐसे आपको बोला कि 9 महीने बैठो भाई, आप बोलेंगे है भाई कैसे पॉसिबल है, हम एक आध घंटा भी नहीं बैठेंगे ऐसी जगह में, है ना। तो वैसे ही 9 महीने आपको ऐसे बैठना है पेट के अंदर, कैसे बैठ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और माँ अगर कुछ तीखा खाती है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, उसका जो सारा प्रॉब्लम है बच्चे को आता है। फिर वहां पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उसको मारते हैं, काटते हैं सॉरी, तो उसको सहन करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है ना। आप सोचिए ना, एक छोटे से इतने से जगह में उसको बैठना पड़ रहा है। यस माता जी, अंदर माता जी, कुछ प्रश्न है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको। हाँ प्रभु जी। तो एक्चुअली क्या है, बच्चा जब पेट में होता है उसको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आप खुश हो रहे हो कि बच्चा बाहर आ रहा है, बट बच्चे को परेशानी हो रही है। बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, इतना कि कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं जो पायस होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आप प्लीज निकालिए जल्दी। इतना परेशान होता है बच्चा। हमको लग रहा है बाहर से कुछ कुछ कर बच्चा हो गया भाई, बच्चा होने वाला है अभी, पर बच्चा अंदर बहुत परेशान है। जो माँ खाती है वही खाना पड़ता है उसको, जो माँ पीती है वही खाना पड़ता है उसको। इसलिए कभी कभी बच्चे लात मारते हैं माँ को, क्योंकि उसको परेशान हो रही है वहां पे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है ना। फिर उसके बाद, हाँ अभी वीडियो चालू हो गया एक्चुअली, बट ठीक है हम आगे जाते हैं। फिर ओल्ड एज प्रॉब्लम है। आप मानो ना मानो, कुछ भी बोलो, बूढ़े होने वाले हम लोग। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, आप तो अभी तो हम 20-30 साल के हैं, नहीं बट बहुत जल्दी आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे लगभग कॉलेज से पास आउट हुए 27-28 साल हुए, लगता है कि अभी भी 4-5 साल पहले हुआ है, कि अभी भी मैं, हम लोग न्यूजीलैंड से आए हैं, बट 2012 में आए हम लोग न्यूजीलैंड से, 12 साल के ऊपर हो गए, 13 साल, 13वां साल चल रहा है। टाइम ऐसे झट से आता है, बोलते हैं ना टाइम फ्लाइज, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बूढ़े हो जाओगे, हैं मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चों की शादी हो गई, मेरे बच्चों को बच्चे हो गए। प्रॉब्लम, क्योंकि ओल्ड एज में प्रॉब्लम बहुत होते हैं, शरीर आपका साथ नहीं देता। अभी अभी मैं सिर्फ 49 का हूँ, 49 का हूँ, घुटने अभी भी दर्द करते हैं, मैं नीचे पद्मासन में नहीं बैठ पाता हूँ, पेट पेट में प्रॉब्लम है, कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं बुढ़ापे से। पॉइंट ये है कि बुढ़ापा आने ही वाला है ना, ये सिर्फ टाइम की बात है। और तब बूढ़े लोग किसी को पसंद नहीं होते, बूढ़े लोगों को सब दूर रखते हैं, भाई इसको बहुत बूढ़ा व्यक्ति बड़बड़ करता रहता है, इसकी परेशानी बहुत होती है। तो ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं यार। आप सबको बूढ़ा होना ही है, तो आप कोई भी हो। हम्म अगर ये सब किसी को बूढ़ा होना नहीं है, इसीलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी चल रही है, बहुत बड़ी, बहुत बहुत जोरों से, है ना। तो ये ओल्ड एज है। डिजीज, आप कितना भी बोलो सबको रोग होता ही है, मच्छर काटेगा, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कोई ना कोई रोग होता ही है सबको, है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और लास्ट प्रॉब्लम है मृत्यु। ऐसे बोला गया है कि जब हमें हमारी मृत्यु आती है, और अगर आपने भगवान का नामस्मरण नहीं किया है, तो गरुड़ पुराण में बोला गया है कि आत्मा को जब खींचा जाता है, आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी खींचा जाता है, तो उसके साथ साथ एक्चुअली जब खींच दिया जाता है, तो ऐसे बोलते हैं कि 40,000 बिच्छू काटने का जो
दर्द होता है उतना दर्द होता है उस आत्मा को, क्योंकि उसको आदत हो गई उस शरीर की, तो इसको इसलिए बहुत दर्द होता है ना। तो मुझे पता नहीं आपको किसी किसी को बिच्छू काटा है कि नहीं काटा है, बट एक बिच्छू काटता है तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। आप सोचिए हजारों 40,000 बिच्छू काटने का दर्द कितना होगा। इतना दर्द होता है व्यक्ति को, क्योंकि उस व्यक्ति को शरीर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आत्मा जो होते हैं अमर होती है, इटर्नल होती है, उस व्यक्ति को छोड़ना ही नहीं है। तो वो उसको जबरदस्ती खींचा जाता है। अगर आपने भगवान का नामस्मरण नहीं किया है, तो भगवत गीता नहीं पढ़ी है, तो पढ़ी है तो आपको ये दर्द नहीं सहन करना पड़ेगा। पर मृत्यु भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स है हमारे। ऐसे देखिए यहाँ पे उस परिस्थिति में भागवतम में क्या बोला गया है कि आंखें बाहर आती हैं, बॉडी होता है वो, उसको प्रेशर आता है बहुत, उसको ब्रीदिंग नहीं कर सकता व्यक्ति, उसके गले से गर 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 आवाज आता है, और बहुत बुरी तरह से व्यक्ति मरता है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स है, उसके साथ साथ और भी 3 प्रॉब्लम्स है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 फोल्ड डिजीज बोलते हैं उसको। हमारे शरीर और मन के कारण प्रॉब्लम, दूसरे जीवों के कारण प्रॉब्लम, मच्छर परेशान कर रहा है या और कोई परेशान कर रहा है, ये प्रॉब्लम होती है ना। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो वो भी हमें परेशान करते हैं। कि कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक्चुअली 7 प्रॉब्लम्स हैं, 4 मेन और 3 बाजू के, इसको सॉल्व करना है। तो जो जो कृपण व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो जो टेम्पररी प्रॉब्लम से उसके पीछे बढ़ाता है। अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, शादी नहीं हुई, ये प्रॉब्लम्स आपके एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है ना, ये रियल प्रॉब्लम्स है। तो जो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा। और इसीलिए भगवत गीता में ये श्लोक बताएगा, अभी आगे आएगा 2011वें श्लोक से। भगवान बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो भाई, शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर के स्तर के प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व कर रहे हो। हाँ, जैसे व्यक्ति को यहाँ पे फोड़ा हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको ऊपर फेयर एंड लवली लगाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, पर एक्चुअली तुम शरीर नहीं हो, तुम इतना क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो भाई, है ना। लोगों के सर में बाल नहीं आते, अभी मेरे 45 साल के बाद बाल चले गए, बट लोग फिर हेयर ट्रांसफर कर लेते हैं, जैसे हर्षा भोगले ने किया है। तो सोचते हैं कि बाल रहेंगे तो अच्छा दिखेगा, बट क्या जरूरत है करने की, आप शरीर हो ही नहीं तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जैसे मुझे 28 साल पहले जॉब नहीं था, 1998 में, है ना। तो मैं शिड़क करके आया था, मेरे पास जॉब नहीं था, 2-3 महीने में भटक रहा था, पर मुझे जॉब मिल गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्या, बहुत ज्यादा काम था। तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि ये टेम्पररी वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है। बट ये जो हमारे परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आप सोचिए शांति से कि इन 7 प्रॉब्लम्स के पास, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास है क्या, जन्म का सोल्यूशन है क्या। आपने नया घर ले लिया, पर आत्मा आत्मा को और एक नया घर मिलने वाला ना, शरीर, उसका क्या करेंगे। क्योंकि हमको अगर और एक जन्म मिलेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स वापस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको वापस मृत्यु होगा, वापस जरा होगी, वापस आध्य भौतिक आध्यात्मिक सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। वो आप, उससे छुटकारा नहीं है। तो इससे हमें छुटकारा लेना है तो आध्यात्मिक प्रगति करनी पड़ेगी। और इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलने वाले अभी इसके आगे के श्लोकों में, कि तुम ये स्किन डिजीज से बाहर निकलो। स्किन डिजीज मतलब क्या, कि हम अपने फैमिली से अटैच्ड हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे ये वो, इससे अटैच्ड है, ये हमारा स्किन डिजीज है, इससे बाहर निकलना है। और ये कौन कर सकता है, सिर्फ भगवत गीता हमको बता सकती है, सिर्फ हमारे गुरु हमको बोल सकते हैं कि तुम इससे बाहर कैसे निकल सकते हो भाई। नहीं तो क्या होगा, अटक जाएंगे हम यहीं पे। वापिस यही पुनः पुनः, शंकराचार्य ने बोला पुनः पुनः चर्वित चर्विता नाम, क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम षट जठरे शयनम, वापिस जन्म लेंगे, वापिस मृत्यु होगा, वापिस उसी कोख में जन्म होगा, वापिस वही करेंगे। अभी हम जो जो किया इस जन्म में वापिस वही करने वाले हैं। जन्म लेंगे, थोड़े बड़े होंगे तो खेल कूद करेंगे, थोड़े बड़े होंगे तो लड़की के पीछे भागेंगे, या लड़की होगी तो लड़के के पीछे भागेगी, शादी करेंगे, पैसा पैसा कमाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बूढ़े हो गए, सेम स्टोरी रिपीट। और अगर अच्छे कर्म नहीं किए, भगवत गीता नहीं पढ़ी, भागवतम नहीं पढ़ा, भगवान का नामस्मरण नहीं किया, हो सकता है पुराने का जन्म मिले, तो उसमें तो और भी कष्ट है।
आपको पता होगा तो जो शेर होता है या टाइगर होता है उसको हफ्तों हफ्तों तक नहीं खाना मिलता है, क्योंकि वो जो डियर होता है उसको भी भगवान ने कुछ बुद्धि दी है ना कि इस व्यक्ति के सामने नहीं जाना भी। तो ऐसे हर एक अलग अलग जीवों में प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो उसको सॉल्व करना है तो हमें भगवत पढ़ना पड़ेगा कि हमें ज्यादा फैमिली से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेम नहीं करना है, पर हमारा मूल प्रॉब्लम अलग है। मूल प्रॉब्लम ये नहीं कि हम हमारे रोजमर्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करें। मूल प्रॉब्लम है कि हम इस शरीर से निकले, मुक्ति पाए, मोक्ष पाए, और वापस जाएं जहां से हम आए हैं, आध्यात्मिक जगत चले जाएं वहां से आए। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन हो। अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसी जगह तुमको जाना है जहां से वापस नहीं आते व्यक्ति, क्योंकि वापस आने की जरूरत नहीं है, हम वहीं से हैं, आध्यात्मिक जगत से हैं। हम आए यहाँ पे टेम्पररी खुशी ढूंढने के लिए, भगवान से दूर होके आए हैं। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हम जो ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हम्म? हरे कृष्णा। तो हम ये पे रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी को इसके पहले कि हम 2 मिनट कीर्तन करें? ओके, एक श्रद्धा माता जी का प्रश्न है। My question is that I hear so many lectures of Prabhupada and yours, but when life gives some tough situations, I forget my people bewildered and become confused how to act on the slow. And once that tough situation settled down, I feel that everything went normal vacation, but I became fearful of my life. बराबर है। हर एक व्यक्ति, माता जी का प्रश्न ये है कि अगर हम इतनी बार लेक्चर सुनते हैं पर फिर भी जब कोई परिस्थिति विकट आती है तो हम सब भूल जाते हैं और फिर पैनिक करते हैं या कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर शांत होने के बाद फिर लगता है कि हाँ नहीं, भगवान जी सब कुछ ठीक किया। एक्चुअली ये नॉर्मल बिहेवियर है। हर एक व्यक्ति जो है जब तक शारीरिक स्तर पे होता है वो उसको लगता है, जैसे अर्जुन अभिमन्यु को मारा गया तो अर्जुन रो रहा था। तो किसी ने पूछा प्रोपाद से कि अरे अर्जुन क्यों रो रहा था, अर्जुन इतना एडवांस व्यक्ति है। तो प्रोपाद ने बोला अर्जुन रो रहा था ये प्रॉब्लम नहीं है, रोना ही चाहिए क्योंकि हमारा अफेक्शन है उस व्यक्ति के लिए। पर दूसरे दिन तक अर्जुन नहीं रो रहा था, दूसरे दिन वो ठीक हो गया और उसने जयद्रथ को मार दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि हमें रोना नहीं है या हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे क्योंकि हम सारे बद्ध जीव हैं, अभी तक इससे बाहर निकले नहीं हैं। हम इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, पर पूरी तरह से निकले नहीं है। जब हम पूरी तरह से निकलेंगे तब हम ये इससे अफेक्ट नहीं होंगे। शिला प्रभुपाद या जो हमारे गुरु महाराज हैं, जब ऐसी परिस्थिति तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उस स्टेर के ऊपर चले गए। माम जो वे विचारे ने भक्ति योगी ने सेवते सगुणान समतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि गुणों के परे जाएंगे तब हमें कुछ लगेगा नहीं, है। तो उसके लिए टाइम लगेगा। अभी हमें क्या करना है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ऐसे वाले लेक्चर सुन सकते हैं कि क्राइसिस में क्या करना चाहिए। जैसे कुंती मारनी बोलती है कि विपदा शांत तू शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम, कि मुझे जब विपदा होती है तब आपकी याद आती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब ऐसी विपदा आए, कोई परिस्थिति आए, तो ज्यादा लेक्चर सुनना चाहिए, ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, और संग करना चाहिए व्यक्तियों के साथ जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे गाइडेंस पूछना चाहिए अभी मैं क्या करूं, है ना। पर सोल्यूशन वही है, सोल्यूशन हमारा चेंज नहीं होता है। भागवतम ज्यादा पढ़ना चाहिए, भगवत गीता ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेक्चर ज्यादा सुनने चाहिए, तो उससे हमें सुकून मिलता है कि नहीं नहीं नहीं। क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि आप जब गुरु महाराज से प्रपथ सुनेंगे तो लगता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है भगवान भगवान की कृपा से ही हो रहा है, जो भी कष्ट हो रहे हैं भगवान की कृपा से हो रहा है। तते अनुकंपा सुषम क्षमानो। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कष्ट हो रहे हैं तो बोलता है कि मेरे कर्मों के अनुसार हो रहे हैं, और उसको झेलते जा रहा है, झेलते जा रहा है, तो जन्म के अंत में वो मोक्ष प्राप्ति के लिए एलिजिबल होगा। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है माता जी। आपको सिर्फ उसको हैंडल कैसे करना है ये सीखना है, उसके लिए ज्यादा चैंटिंग करना है, ज्यादा लेक्चर सुनना है, ज्यादा भागवतम पढ़ना है। उससे हमारा मन जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं मन के हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो मैं आपको एक टेक्निकली एक प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए जो हमारा शरीर है ये पहले से मृत है। इससे आप सोल निकालोगे, आत्मा को निकालोगे, तो शरीर में कुछ है ही नहीं, शरीर मृत है। इसका मतलब है कि जो शरीर है, जैसे मेरा शर्ट मृत है, शर्ट को अगर मैं कुछ करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही मैं शरीर को कुछ करूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ वो आत्मा है इसलिए हमको लग रहा है, तो एक्चुअली में हम शरीर नहीं है। तो जब हमें कोई गिजा होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो एक्चुअली वो शरीर के स्तर पे हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तो हम खामाखा हो रहे हैं, है ना। देखो आत्मा इटर्नल है, आत्मा जीवित है, शरीर मृत है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तभी आपको कुछ फीलिंग आएगा, नहीं तो कोई फीलिंग नहीं आएगा। पर जो हमारा शरीर है, आप शरीर हो ही नहीं, तो आपको अगर पीड़ा हो रही है तो फिर आप क्यों कष्ट ले रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि ये मन का खेल है। हमारे मन में है कि मैं शरीर हूं, और इसीलिए हमको लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, एक्चुअली में दर्द है ही नहीं।
टू बी ऑनेस्ट। है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको अगर आप चिमटा निकाला तो रोता है, पर वही जब व्यक्ति जब बड़ा होता है 20-25 साल का, तो उसको चिमटा निकले वो रोएगा नहीं, हंसेगा वो, क्योंकि उसको अभी सहन करना आ गया है। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, एक स्तर आएगा जब जो भी हमारे कष्ट हो रहे उसको हंसेंगे होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, ऐसे। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें एक हाईलाइट करना था कि जैसे कि द्रौपदी का हुआ था दुशासन के हम्म टाइम पे, तो हम्म। उन्होंने जो मेंटालिटी के साथ वो सिचुएशन का हैंडल किया, वो कैसे आएगा? क्योंकि इतना एक औरत के लिए कोई अगर पुरुष उसको हाथ लगाता है, जैसे कि वो उसका पति हम्म। नहीं है लेकिन ट्राइंग टू हम्म मोलेस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम्म। उस स्टेट में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो वो लेवल कैसे हम प्राप्त करें वैसे धीरे सिचुएशन धीरे में? आएगा माता जी, क्योंकि एक्चुअली द्रौपदी बहुत उच्च कोटि की भक्त है भगवान की, एक्चुअली लक्ष्मी जी का अवतार है। तो वो उनका भक्ति भी बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया था, कि आप देखेंगे तो जब अश्वत्थामा ने उनके 5 बच्चों को मार दिया और अर्जुन उनको लेके आ गया अश्वत्थामा को बांध के, तो द्रौपदी उनको माफ कर दिया, क्योंकि इतने उच्च कोटि की भक्त है वो, क्योंकि कृष्ण की बहन है ना। तो वो धीरे धीरे आएगा, जैसे हम भक्ति ज्यादा करेंगे, जपा ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे वो डिटैचमेंट आएगा और हम सहन करना सीख लेंगे, है ना। तो वो उसमें टाइम लगता है, पर हमें ये जो ढाढ़स है उसको छोड़ना नहीं है ना। निश्चय उत्साहत निश्चय धैर्य बोला है, धैर्य बहुत जरूरी है भक्ति में, है ना। तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे में भक्ति जैसे करेंगे आएगा। ठीक है मतलब। और लाइफ में सारे सिचुएशंस में भगवान पे ही डिपेंड रहना है, क्योंकि द्रौपदी का करेक्ट जो सीन हुआ, तो उनके करेक्ट हस्बैंड्स तो वेरी कैपेबल थे, तो करेक्ट उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कर पाए उनके लिए, तो हमको भी करेक्ट वैसे करेक्ट। ही रहना है। एग्जैक्टली, कोई भी परिस्थिति में हमको भगवान को याद करना है। एक्चुअली जो हमने पिछली बार भजन गाया था, तो कवि वही बोल रहा है कि देखो भाई, तुमको जो भी बताना है, जो भी सुख हो दुख हो भगवान से बताओ, क्योंकि भगवान ही आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है ना। जैसे अभी एक हमारा जो थीम चल रहा है भागवतम का, उसमें ये बताया गया कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो भी आश्रय है, शेल्टर है, वो भगवान ही है। बाकी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये कोई आपको बचा नहीं सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, अब उस व्यक्ति को हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, और डॉक्टर प्रयत्न कर सकते हैं कि उसको बचाने का, पर वो बचेगा कि नहीं बचेगा ये भगवान के हाथ में, डॉक्टर के भी हाथ में नहीं है। डॉक्टर बोलेगा कि मैं मेडिसिन दे देता हूँ, आप भगवान को प्रार्थना करो कि बच जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का ही सहारा लेना है, कुछ भी हो जाए भगवान का सहारा लेना है, यही हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो हम लोग एक 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम कीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी 15-16 को कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरा मंदिर में सेलिब्रेट हो रही है बहुत जोरों से।